ये नारा सुनकर भारत के हर नागरिक का खून खौल उठेगा। कितने अफजल मारोगे? तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे। कितने अफजल मारोगे? तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लॉन्ग लिव। लेकिन इस नारे को सुनकर अमेरिकी राजदूत ने क्या कहा? And the fact is, we are constitutional democracies where speech is a central tenet of what we both hold dear. अमेरिका की इस दलील को भारत में मिला करारा जवाब। वर्मा साहब, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी ओसामा बिन लाडेन की जय जयकार करा दी। कश्मीर के नौजवान संघर्ष करो, तो कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो, तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे। Let America say, Osama, we are ashamed for your killers, roam free. USA shall be divided into pieces. Allah willing, inshallah. If somebody says like that, is America going to tolerate this? अगले आधे घंटे तक देखिए अमेरिका की नाजायज सोच का एनकाउंटर। तो अमेरिका की नाजायज सोच का एनकाउंटर हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका की सोच खुद के लिए अलग है और भारत के लिए अलग है। भारत में अमेरिका के राजदूत अगर कुछ कहते हैं तो ये उनकी निजी राय नहीं बल्कि भारत को लेकर अमेरिका की राय मानी जाएगी। और अमेरिकी राजदूत रिचर्ड ने की जो राय है वो ये है कि जेएनयू में भारत देश के खिलाफ जो नारे लगाए गए वो अभिव्यक्ति के अधिकार ही तो है। कितने अफजल मारोगे? जेएनयू से उठे देशद्रोह के नारों के बाद जब पूरे देश में इसकी चर्चा है, सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने इस बारे में क्या कहा था। It says here in this country over again decades and in the United States where it is one of the great hallmarks of India and it's one of the great hallmarks of the United States to have this diversity of thought and diversity of speech. And the fact is, we are constitutional democracies where speech is a central tenet of what we both hold dear. सुना आपने, अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा को जेएनयू के इन नारों में अभिव्यक्ति के अधिकार का सिद्धांत यानी कि बोलने का हक दिखाई पड़ता है। अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे भारतीय मूल के रिचर्ड राहुल वर्मा भारत के खिलाफ भारत में लगाए जा रहे नारों को भारत की विशेषता बता रहे हैं। रिचर्ड वर्मा के इसी बयान के 2 दिनों बाद देश के पूर्व सैनिकों ने जेएनयू की जमीन से अमेरिका को उसकी नाजायज सोच का करारा जवाब दिया है। वर्मा साहब, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी ओसामा बिन लाडेन की जय जयकार करा। अता मोहम्मद जिसने की 9/11 का कांड किया था उसकी जय जयकार करा दी। आप किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अलास्का को अलग कर दो, काट दो अमेरिका से, उसकी जय जयकार करा दीजिए। आप टेक्सास को अलग कर दो, उसकी जय जयकार करा दीजिए। वहां पे सिविल वॉर हो चुकी है इसके ऊपर। आप आज साहब वर्मा साहब, आप हमें आज पाठ पढ़ा रहे हैं। बड़ा दुख हुआ सुन के आपसे कि आप कह रहे हैं कि आतंकवाद फ्री स्पीच। जेएनयू के नारों को लेकर अमेरिका का यह रवैया हैरान करने वाला है। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे देश विरोधी रुख पर अमेरिका का खुद के लिए पैमाना कुछ और होता है, दूसरे देशों के लिए कुछ और। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जो अमेरिका मोदी की तारीफ करते नहीं थकता, वो भारत के अंदर उठ रही देश विरोधी आवाजों पर संभल कर बोलना भी जरूरी नहीं समझता। जरा इन तस्वीरों को देखिए, मोदी और ओबामा की दोस्ती की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओबामा ने कई मौकों पर यह साबित किया कि दोनों नेताओं के बीच रिश्ते बेहद मजबूत हैं। We have so much in common. It is critical for us to continue to deepen and broaden the existing framework of partnership and friendship that already exists. मैं प्रेसिडेंट ओबामा के निमंत्रण और उनके गर्मजोशी भरे स्वागत
और आदर सत्कार के लिए उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। कमाल देखिए कि ओबामा के राजदूत ने जेएनयू में लगाए गए भारत विरोधी नारों का इशारों में समर्थन कर भारत को सवाल खड़ा करने का मौका दे दिया। Ma'am, I went to United States of America once along with my OSD. My OSD was taken away and then kept in a, what do you call it, as a quarantine for an hour. And then inquiries, and I could not do anything because you are outside the country. At the end of it, the simple thing, the boy was wearing a beard. Get down down. Beard, suspicion. 1 घंटा झेलना पड़ा, फिर बाद में उनको वापस। इतना आप अपना सिक्योरिटी के बारे में सोचते, क्या हमारा देश में कुछ प्रो पाकिस्तानी नारा दिए तो, नहीं तो देश में अलगाववादी नारा दिए तो उसके बारे में एक्शन लेने का अधिकार नहीं है क्या? जाहिर है भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री जब अमेरिका पर सवाल खड़े करते हैं तब उनके दिमाग में जेएनयू में लगाए गए यही देश विरोधी नारे हैं। सवाल साफ है, ऐसा अमेरिका में होता तो क्या होता? Let America say, Osama, we are ashamed for your killers, roam free. USA shall be divided into pieces. Allah willing, inshallah. If somebody says like that, is America going to tolerate this? अमेरिका के राजदूत कहते हैं कि उनके देश में बोलने के अधिकार को आजादी मिली हुई है, लेकिन सवाल ये है कि किस किस्म की बोली? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका जानबूझकर नासमझ बन रहा है? I only hope it may be, they may be a great nation with all the resources at their command. But at the same time, we Indians, we also have our self-pride. We also are concerned about unity, integrity and security, sovereignty of our country. As a minister, I want to send this message. We cannot tolerate such activities in our Indian campuses. संसद में देशद्रोही नारों के मुद्दे पर बहस चल रही थी। प्रधानमंत्री भी बैठे थे। देश के संसदीय कार्य मंत्री ने अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जो लक्ष्मण रेखा खींची, उसमें कैसे प्रधानमंत्री का जिक्र आया, ये आपको सुनना चाहिए। One gentleman, great journalist, writing in a great paper, writes that tomorrow, if the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, dies, so and so can become the next Prime Minister. Till today, he has not expressed regrets. But we have not done anything. We will not do anything else. We leave it to the wisdom. Prime Minister, who is hale and healthy, that's why I said कोई बीमारी नहीं है, पहले कहा मैंने, इसके लिए इलाज के लिए जाने की जरूरत नहीं, इधर जाने का बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। और इसलिए प्रधानमंत्री के बारे में इस देश में लिख सकते, इतना स्वतंत्रता है, इतना स्वेच्छा है, इतना फ्रीडम है, और प्रधानमंत्री कल मर गए तो आज मर गए तो कल हमारा पार्टी का एक सदस्य का नाम लिया उन्होंने, वो प्रधानमंत्री बनेगा ऐसा लिखा है। ये फ्रीडम है इन दिस कंट्री, दिस इज अ ग्रेट फ्रीडम। बात साफ है, अभिव्यक्ति की आजादी वहीं तक है जहां तक आप उस लकीर को पार नहीं करते, उस लकीर को जिसकी पहचान देश के हर नागरिक को है और होनी चाहिए। ये बात जिस तरीके से अमेरिका में लागू होती है उसी तरीके से भारत में भी, और अमेरिका के राजदूत को तो ये बात कायदे से पता होनी ही चाहिए। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।